माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस, कलन शास्त्र। कलन शास्त्र में हम लोग आज देखेंगे अवकल गणित के बारे में। अवकल गणित में हम लोग सबसे पहले अवकलन डिफरेंशिएशन को समझते हैं। अवकलन किसे कहते हैं? हम लोग को पता है अवकलज ज्ञात करने की विधि को अवकलन डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें हम लोग पहला टॉपिक संयुक्त फलनों का अवकलज पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त फलन को समझना होगा। संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं? कंपोजिट फंक्शन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक फलन मिलकर एक फलन बनाता है तब उसे संयुक्त फलन कहते हैं। यदि f(x) तथा g(x) दो फलन है तब f(x) का g(x) के साथ संयोजन, इसमें हम लोग f(x) और g(x) दो फलनों का संयोजन कर रहे हैं। f(x) का g(x) के साथ संयोजन कर रहे हैं, यानी g(x) में x के स्थान पर क्या आ जाएगा? f(x) आ जाएगा। तब इसको हम लोग पढ़ेंगे g ऑफ f(x) पढ़ते हैं, या इसे कहते हैं g ऑफ को लिखेंगे वो f(x) को लिखते हैं, इसे गौफ भी कहते हैं। गौफ संयुक्त फलन है। गौफ बराबर हो गया g ऑफ f(x) हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर sin x हम लोग जानते हैं यह त्रिकोणमितीय फलन है, x के स्थान पर cos x आ गया तो यह संयुक्त फलन हो गया। यह sin x और cos x दो फलनों के मिलने से sin ऑफ cos x एक फलन बन गया तो यह संयुक्त फलन है। इसी प्रकार और समझ सकते हैं tan x त्रिकोणमितीय फलन है, x के स्थान पर x³ आ गया तो यह जो है tan x³ संयुक्त फलन है। और एग्जाम्पल समझ सकते हैं sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x यह क्या है? संयुक्त फलन है। और समझ सकते हैं sin x रूट के अंदर आ गया, यानी रूट अंडर sin x यह क्या है? संयुक्त फलन है। और समझ सकते हैं cos रूट अंडर x यह क्या है? cos रूट अंडर x जो देख रहे हैं यह संयुक्त फलन है। cos x और रूट x दो फलन मिलकर एक फलन cos ऑफ रूट x बना है तो यह संयुक्त फलन है। इसी प्रकार हम लोग और भी देख सकते हैं, tan रूट अंडर sin रूट अंडर देगा x, tan रूट अंडर sin रूट अंडर x यह क्या है? संयुक्त फलन है। तो हम लोग संयुक्त फलन को सीखने के बाद, संयुक्त फलन किसको कहते हैं इसको समझने के बाद हम लोग संयुक्त फलनों का अवकलन सीखते हैं। मुख्य रूप से यहाँ ये जानना है कि संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं। हम लोग आप लोग को यह सिखाएंगे कि संयुक्त फलन का अवकलन हम कैसे करेंगे। तो लिखते हैं इसका अवकलन श्रृंखला नियम, इसका अवकलन श्रृंखला नियम, श्रृंखला को कहते हैं चेन रूल। संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करेंगे? तो संयुक्त फलनों का अवकलन श्रृंखला नियम चेन रूल से करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं कि संयुक्त फलनों का अवकलन श्रृंखला नियम से कैसे करेंगे। लिखते हैं यदि कोई फलन f ऑफ gx है, कोई फलन दिया हुआ है f ऑफ gx, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसको x के सापेक्ष क्या करना है?
अवकलन करना है, तब उस फलन को क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तब y का x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx, इधर भी लगा देंगे d बटा dx, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब हम यहाँ अवकलन कैसे करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे एफ का, gx के सापेक्ष में है, इसका अवकलन हो जाएगा gx के सापेक्ष में। इतना से भागा हो गया तो इतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो dgx। अब g जो फलन है x के सापेक्ष में है, तो इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष में। हमें जो फलन दिया हुआ है इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, हर हाल में यह x के सापेक्ष होना चाहिए। तब f का अवकलन f डैश लिखते हैं, gx के सापेक्ष में लिख दिए gx हो गया, इंटू g का अवकलन को कहते हैं g डैश, x के सापेक्ष में x उतर गया। इस प्रकार हम लोग अवकलन करेंगे। फिर से इसको समझते हैं, यदि कोई, इसे हम संयुक्त फलन भी कह सकते हैं, यदि कोई संयुक्त फलन f ऑफ gx है और इसे x के सापेक्ष अवकलन करना है, और इसे x के सापेक्ष अवकलन करना है, तब दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे, y। माना कि y बराबर एफ ऑफ जी एक्स लिख दिए। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो इधर भी x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx लगाए, दाहिने तरफ भी x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx लगा दिए। अब इसको अवकलन करना है x के सापेक्ष में, तो पहले f का अवकलन कर देंगे gx के सापेक्ष में, तो अवकलन हो गया gx के सापेक्ष में, तो इतना से भागा तो इतना से गुना किए हैं। अब g का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो अवकलन हो गया x के सापेक्ष में। हमको हर हाल में x के सापेक्ष तक अवकलन करना है। f का अवकलन f डैश gx के सापेक्ष में वह लिखा गया, g का अवकलन g डैश x के सापेक्ष में उसको लिख देंगे। इस तरह से आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इस पर एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हम लोग को यह पता चल गया कि संयुक्त फलनों का जो अवकलन है श्रृंखला नियम के तहत करते हैं। श्रृंखला क्या बन गया, पहले f का अवकलन gx के सापेक्ष में इतना से भागा इतना से गुना हो गया, तो यह चेन एक तरह से बन जाता है। अब हम लोग इस पर प्रश्न को देखते हैं, लेकिन प्रश्न देखने से पहले इस पर और कुछ सूत्र वगैरह जो है हम लोग उसको समझ लेते हैं। सूत्र आपको क्या था, साइन x का अवकलन x के सापेक्ष में, तब आपका था cos x। इसी में आपको दे देगा साइन y का अवकलन x के सापेक्ष। देखिए x था तब x के सापेक्ष में, तब cos x लिखे थे। यहाँ अवकलन करेंगे साइन का y के सापेक्ष में, तब अवकलन लिख देंगे y के सापेक्ष में। x के सापेक्ष तक अवकलन करना है, इतना से भागा इतना से लिख देंगे गुना। अब y का अवकलन x के सापेक्ष dx, देखिए इसको कैंसिल भी कर दोगे, कैंसिल जब हो जाएगा तो d साइन y बटा dx मिल रहा। हम लोग इसको लिखेंगे साइन का अवकलन cos y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। इसी प्रकार अगर आप जानते हो, कहेंगे cos x का अवकलन x के सापेक्ष, क्या लिख दोगे, cos x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस साइन x। अगर आपसे हम कहेंगे cos थीटा का अवकलन x के सापेक्ष, पहले हम cos का अवकलन करेंगे, cos का अवकलन माइनस साइन थीटा के सापेक्ष थीटा लिखेंगे, इंटू श्रृंखला में इंटू लिखते हैं। अब थीटा का अवकलन x के सापेक्ष, तो डी थीटा बटे dx लिख देंगे। और भी समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष n इंटू x पर पावर n माइनस 1। यहाँ दे देंगे
y पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष। तो हम लोग पहले कैसे करेंगे इसको, पहले y पर पावर n का अवकलन करेंगे, तो यहाँ y के पहले सापेक्ष करेंगे। अब इतना से भागा तो इतना से गुना, श्रृंखला बन गया, चेन बनते जा रहा है। अब y का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष तक करके छोड़ना है। अब यहाँ पढ़े थे x था तो x रहना चाहिए, देखिए y है तो y है। अब यह सूत्र काम करेगा, y पर पावर n का अवकलन तो n इंटू y पर पावर n माइनस वन हो गया। फिर इसको लिख देंगे y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx। तो हम लोग आप समझ गए हैं कि यहाँ x है, x के सापेक्ष तो साइन x का अवकलन x के सापेक्ष तब cos x होता है। अगर साइन y का अवकलन x के सापेक्ष तो साइन का अवकलन पहले लिख देंगे cos y के सापेक्ष तो cos y, फिर इंटू फिर y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष dy बटा dx। अब इस पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं, कुछ सूत्र भी हम लोग देखे। अब हम लोग संयुक्त फलनों का अवकलन पर कुछ प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन देगा कि x के सापेक्ष अवकलन करें या x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। पहला प्रश्न है साइन 2x प्लस 3 x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। कैसे इसको बनाएंगे, ये दिया हुआ फलन जो है इसको पहले y मानेंगे, माना कि y बराबर साइन 2x प्लस 3। अब हमको फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन को कहते हैं d बटा dx। बाएं तरफ लगाए, इधर फलन y है, d बटा dx दाएं तरफ लिख देंगे, इधर है साइन 2x प्लस 3। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ अवकलन करना है साइन 2x प्लस 3 का, तो साइन का अवकलन करेंगे 2x प्लस 3 के सापेक्ष। इतना से भागा दिए हैं, कितना से क्या होगा, गुना हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 का अवकलन कर देंगे, x के रूप में फलन बचा तो इसको x के सापेक्ष तक कर देंगे। हर हल को x के सापेक्ष तक ले जाके छोड़ देना है। अब इसको सूत्र लगाइए, साइन का अवकलन पढ़े cos x के स्थान पर क्या है 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 का अवकलन, दो फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग है, तो अवकलन पहले कर देंगे 2x का, तो इसमें 2 बाहर, x का अवकलन 1 प्लस अवकलन हो जाएगा 3 का, तो आचर का अवकलन 0। इसको लिख देंगे 2 गुना 1 प्लस 0 को लिखते हैं 2, तो यह आचर फलन हो गया। इसको त्रिकोणमितीय फलन के आगे लिखेंगे, तो 2 इंटू cos 2x प्लस क्या आ गया 3 आंसर हो गया। इसी में हम और प्रश्न को देखते हैं। अगर प्रश्न चेंज करते हैं, संयुक्त फलन कोई दूसरा आता है, क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे दे देगा tan x पर पावर n है, यह संयुक्त फलन है, इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो दिया हुआ फलन को क्या मानेंगे y, माना कि y बराबर फलन क्या दिया हुआ है tan ऑफ x पर पावर n, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिख देंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कहते हैं d बटा dx को, तो दोनों साइड में लगाते हैं। अब हमको करना है, पहले इसमें करेंगे tan का अवकलन, तो अवकलन करना है tan का x पर पावर n के सापेक्ष, तो सापेक्ष लिखेंगे x पर पावर n का, इतना से भागा हो गया तो इतना से गुना कर देंगे।
अब x पर पावर n का अवकलन कर देंगे, x के रूप में फलन था, x के सापेक्ष, हमको x के सापेक्ष तक ले जाके छोड़ देना है। अब इसका सूत्र लगाएंगे, tan का अवकलन sec स्क्वायर, x की जगह पर है जो लिख दीजिए, जिसके सापेक्ष में है x पर पावर है, x पर पावर n का अवकलन x के सापेक्ष, इसका सूत्र पढ़े हैं याद होगा, n इंटू x पर पावर n माइनस 1। इसका आंसर बीजगणितीय फलन को आगे लिखेंगे त्रिकोणमितीय के, तो x n इंटू x पर पावर n माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर x पर पावर क्या हो गया n हो गया, आंसर हो गया। हम लोग और इस पर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को और हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन करना है। प्रश्न में फलन दिया हुआ रहेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए रहेगा। जैसे आपका फलन है, तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका आंसर कैसे देंगे? दिया हुआ फलन को y मानेंगे, लेट y बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके दोनों तरफ हमको x के सापेक्ष कहेंगे, अवकलन करेंगे। तो लिख देंगे टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, ये फलन को जो y माने हैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखे हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, टेकिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx इधर भी लगाएंगे और d बटा dx दाएं साइड में भी लगाएंगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो d बटा dx, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, पहले रूट का अवकलन करेंगे। तो यहाँ जो लिखेंगे अवकलन करेंगे रूट का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सापेक्ष में। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे। इतना से भागा हुआ कितना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का अवकलन एक्स के सापेक्ष में हो जाएगा, यह फलन जो है एक्स के रूप में है। यहाँ पहले रूट का अवकलन करेंगे इसके सापेक्ष में, फिर ये चला गया इधर, तब यह एक्स के रूप में फलन है, इतना का अवकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष में। तापर है रूट का अवकलन, वो 1/2 रूट जो फलन है उसको लिख दीजिए एक्स के स्थान पर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू। अब इसका एक फलन, दो फलन, तीन फलन जोड़ के रूप में अवकलन अलग अलग। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन लिखेंगे 2x, एक्स का अवकलन लिखेंगे 1 और एक का होता है 0। इस प्रकार इसको हल करके लिख देंगे, बराबर आ गया 2x प्लस 1 बटा क्या है जी, इसको उतार देंगे 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आंसर हो गया। और इस पर हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है 4, साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, यह घात वाला फलन है। साइन स्क्वायर एक्स को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसको अवकलन करने के लिए दिया हुआ फलन को पहले y मानेंगे, माना कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कहते हैं d बटा dx को, इधर भी लगा देंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन d बटा dx बाएं तरफ भी लगा है, दाएं तरफ भी लगा है, दोनों तरफ लगाए हैं। अब इसको अवकलन करिए, पहले घात का अवकलन करना है। तो अवकलन करना है साइन स्क्वायर एक्स का, तो यहाँ घात साइन एक्स के सापेक्ष में है, तो इसको अवकलन कर देंगे साइन एक्स के सापेक्ष। इतना से आपका भागा हुआ है, तो श्रृंखला नियम के तहत इतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब साइन
का अवकलन x के सापेक्ष में कर देंगे। तब इसको करेंगे, इसको x साइन x को x पर x स्क्वायर का अवकलन 2x, x के स्थान पर क्या है साइन x है, साइन x का अवकलन पता है आपको cos x, सूत्र भी जानते हैं 2 sin x इंटू cos x, त्रिकोणमिति का काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x, आंसर आ गया। आप लैंग्वेज चाहोगे भी सीख जाने के बाद नहीं भी लिख सकते हो, कम से कम लिखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए अब हम जो भी प्रश्न एक दो को और एग्जाम्पल जो देंगे उसको संक्षिप्त में बनाते हैं। जैसे आपका प्रश्न हो गया रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है, यह संयुक्त फलन है तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहले y मानेंगे। माना कि y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए दिया हुआ फलन को पहले क्या मानेंगे y। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है तब हम लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन d बटा dx बाएं तरफ में लगाते हैं और d बटा dx दाएं साइड में लगाते हैं, रूट अंडर है साइन एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, इससे संयुक्त फलन है, सबसे पहले रूट मिला तो रूट का अवकलन कर देंगे, तो रूट का अवकलन आपको याद है रूट x का अवकलन 1 बटा 2 रूट अंडर होता है x के स्थान पर है साइन एक्स स्क्वायर, सूत्र आपको याद होगा रूट x का अवकलन 1 बटा 2 रूट x के स्थान पर है साइन एक्स स्क्वायर, एक नंबर में किए इनटू लिखेंगे, फिर 2 नंबर में करेंगे साइन का अवकलन, साइन का अवकलन होता है कॉस किसके सापेक्ष में एक्स स्क्वायर के सापेक्ष में, 3 नंबर में करेंगे एक्स स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x होता है, रूट का अवकलन किए उसके बाद साइन का अवकलन किए एक्स स्क्वायर का अवकलन किए, यह 3 फलनों के मिलने से बना है संयुक्त फलन। इसलिए पहले रूट का क्या देंगे, साइन का इसमें किए हैं, फिर एक्स स्क्वायर का किए हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको लिख दीजिए x इंटू हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, बीजगणितीय फलन है त्रिकोणमितीय है, रूट अंडर हो गया साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह बनाओगे जल्दी बनेगा। और भी एग्जाम्पल देते हैं, कहेगा आपको प्रश्न को आप समझ गए होंगे, आपको प्रश्न में x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा, प्रश्न में संयुक्त फलन दे रहेगा तो उस फलन को पहले y मानेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन मीन्स d बटा dx दोनों साइड में करके dy बटा dx निकालेंगे। चलिए प्रश्न को और देखते हैं। प्रश्न है साइन कॉस एक्स क्यू है, फलन दिया हुआ है, फलन को x के सापेक्ष अवकलन करना है। तब हम लोग को क्लियर है संयुक्त फलन है या कोई भी फलन रहेगा जिसको x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहेगा उसको क्या मानेंगे y। माना कि y बराबर साइन कॉस एक्स क्यू। अब x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है तो दिए हुए फलन को x के सापेक्ष क्या करना है अवकलन ज्ञात करना है, तो चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखोगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब सीख जाओगे तो इस लाइन को न भी लिखोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन किसको कहते हैं, d बटा dx को कहते हैं। दोनों तरफ लगा दिए। अब हम लोग प्रश्न को समझेंगे। फलन को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, फलन को क्या माना y को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तब y को x के सापेक्ष अवकलन का मतलब हो गया dy बटा dx ज्ञात करना है, तो dy बटा dx ज्ञात कर लेते हैं। इसमें अवकलन करेंगे पहले साइन का, तो साइन का अवकलन कॉस जिसके सापेक्ष में लिख दीजिए कॉस एक्स क्यू हो गया।
इंटू कॉस का अवकलन, इसको हटा देंगे, इसको नहीं देखेंगे, कॉस का अवकलन, तो कॉस का अवकलन आपको सूत्र याद है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स के स्थान पर लिख दीजिए एक्स क्यूब, फिर इंटू, इसका भी खत्म हो गया। अब एक्स क्यूब का अवकलन करना है, तो एक्स पर पावर एन का अवकलन याद है, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन, तो एक्स क्यूब का अवकलन आपका हो गया 3x², याद होगा। अब इसको हम हल करके लिख देंगे, माइनस है 3x², बीजगणितीय फलन को पहले लिख दिए, और यहाँ से क्या है, साइन को भी पहले लिख सकते हैं, साइन क्या है x³ इंटू है कॉस x³, इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न को आप समझे हैं, संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करेंगे, श्रृंखला नियम से करेंगे, इसमें हम लोग यही समझे। और प्रश्न में जो भी संयुक्त फलन दे रहेगा उसको अवकलन करने के लिए पहले y मानेंगे, उसके बाद दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करके dy/dx ज्ञात कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।